दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए अनमोल है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का मनन चिंतन हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 से करेंगे। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और असीम है। यहाँ 2 दृष्टांत दिए गए हैं, खोई हुई भेड़ का और खोए हुए सिक्के का। दोनों दृष्टांतों का संदेश एक ही है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है और कोई भी उसकी दृष्टि में छोटा नहीं है। यीशु यह दृष्टांत तब सुनाते हैं जब फरीसी और शास्त्री शिकायत कर रहे थे कि यह व्यक्ति पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ भोजन करता है। उनके मन में यह विचार था कि पापी लोग परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर यीशु कहते हैं, यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर उस खोई हुई को खोजने नहीं जाएगा? वह चरवाहा अपनी बाकी 99 भेड़ों की सुरक्षा के बावजूद उस एक खोई हुई भेड़ की खोज में निकल पड़ता है। जब वह उसे पाता है तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर आनंद मनाता है। यह चरवाहा स्वयं यीशु मसीह का प्रतीक है। जब हम जीवन के रास्ते से भटक जाते हैं, पाप, दुख या निराशा में खो जाते हैं, तब यीशु हमें खोजने आते हैं। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम भी उसी चरवाहे के समान प्रेम और करुणा दिखाएं। दूसरे दृष्टांत में एक स्त्री का जिक्र है जिसके पास 10 सिक्के हैं। जब वह उनमें से एक सिक्का खो देती है तो वह दीपक जलाती है, घर बुहारती है और तब तक खोजती रहती है जब तक उसे वह सिक्का मिल नहीं जाता। और जब सिक्का मिल जाता है तो वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। यह दृष्टांत हमें यह समझाता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। जैसे वह स्त्री हर सिक्के को समान रूप से महत्व देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हर आत्मा को समान महत्व देता है। यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समुदाय में हर व्यक्ति को देखना और महत्व देना सीखें। जो समाज में अनदेखे हैं, जो कमजोर है, जो टूटे हुए हैं, वे सब परमेश्वर की प्रिय संतानें हैं और हमें भी उन्हें उसी प्रेम से देखना चाहिए जैसा परमेश्वर देखता है। दोनों दृष्टांतों का अंत एक समान है। जब खोई हुई भेड़ या सिक्का मिल जाता है तब खुशी मनाई जाती है। यीशु कहते हैं, इसी प्रकार एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद होता है, बजाय उन 99 धर्मियों के जो मन फिराने की आवश्यकता नहीं समझते। यह वचन हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग की खुशी उसी में है जब कोई खोया हुआ लौट आता है। परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि उसका कोई भी बच्चा सदा के लिए न खो जाए। यीशु के इन 2 दृष्टांतों का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जो लोग समाज में अकेले हैं, उन्हें अपनाएं। जो गलती कर चुके हैं, उन्हें क्षमा करें। जो कमजोर है, उन्हें सहारा दे। जो खोए हुए हैं, उन्हें वापस प्रेम से बुलाए। हमारी कलीसिया,
हमारा परिवार और समाज तभी मसीह का साक्षी बनता है जब उसमें हर व्यक्ति को स्थान और सम्मान मिलता है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम भी उसी प्रेम को अपने जीवन में दिखाएं, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में और अपने दिलों में। हर व्यक्ति को महत्व दे, क्योंकि हर आत्मा परमेश्वर की है। आमीन।